ग्रीटिंग्स टू ऑल, वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ विद बबीता। सबसे पहले आप सभी को दिल से बहुत सारा शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि अभी जो हमने एक लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट करी है एवरी फ्राइडे, जो आप सब लोगों की रिक्वेस्ट पर मैंने लाइव सेशन रखना शुरू किया है। लास्ट टाइम 13 दिसंबर को मैंने 11 बजे स्टार्ट किया था, लेकिन सबने बोला कि थोड़ा टाइम अर्ली कर दीजिएगा, तो अभी मैंने 20 दिसंबर को 20 दिसंबर को 10:30 बजे रखा। बहुत अच्छा लगा, 2000 से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़े एंड मैं कई लोगों के क्वेश्चंस के जवाब नहीं दे पाई। 3 घंटे मैंने लगाए, उसके बावजूद भी नहीं दे पाई, लेकिन मैंने आप सभी से रिक्वेस्ट की है, अगर किसी का क्वेश्चन रह गया है तो आप 20 तारीख के वीडियो में जाकर कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस लिख दीजिएगा, मैं आपको जवाब जरूर दे दूंगी। और प्लीज एक रिक्वेस्ट मैं आप सभी लोगों से करना चाहूंगा, हाँ ऑफ कोर्स हम अगले फ्राइडे फिर मिलेंगे और टाइम वही 10:30 बजे रखेंगे। बिल्कुल जुड़ना मत भूलिएगा। देखिए, आप ना एक बार अगर आपने अपना क्वेश्चन डाल दिया तो बार बार उसे रिपीट मत कीजिएगा। ये अभी के सेशन में क्या हो रहा है, एक ही इंसान अपने क्वेश्चन को कम से कम 7-8 बार डालता चला जा रहा है, तो उससे जो कई नए क्वेश्चंस हैं वो नहीं आ पा रहे हैं। अनदर थिंग आप ऐसा कर सकते हैं, मैं उसको शेड्यूल कर दूंगी, आप कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट जो मैं डाल रही हूँ अपकमिंग, उसमें अपने क्वेश्चंस पहले से ही लिख दीजिएगा। उससे क्या होगा, एक प्रायोरिटी बन जाएगी। जैसे ही हम लोग लाइव आऊंगी मैं फटाफट आपके क्वेश्चन के जवाब दे दूंगी, ताकि नए लोग जो जुड़ते जाएंगे उनके क्वेश्चंस आते रहेंगे। इससे आपको भी शिकायत नहीं रहेगी कि मैम हम इतनी देर आपके साथ जुड़े रहे, हमारे क्वेश्चन का जवाब नहीं मिला। क्योंकि देखिए, मैं तो सबके क्वेश्चंस के जवाब देती जा रही हूँ। अब एक के बाद जो है वो क्वेश्चन जो है जंप हो जाते हैं, तो बीच में अगर किसी का क्वेश्चन रह जाता है तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। तो थोड़ा सा अगर हम लोग इसको सिस्टमैटिक तरीके से, मैं अपने व्यूअर से रिक्वेस्ट करूंगी, आई नीड योर कोऑपरेशन फॉर द सेम। अगर आपका कोऑपरेशन रहेगा तो हम सभी के सवालों के जवाब दे पाएंगे। और साथ ही साथ देखिए, मैंने वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से सारे वीडियोस डाल दिए हैं। हर राशि के वीडियो बनाए हैं, जिसमें मैंने करियर, हेल्थ, फाइनेंस सब कुछ लेने की कोशिश की है। आप उसे आप चेक कर सकते हैं, वीडियो सेक्शन में जाकर चेक कर सकते हैं। और आप ये सारे वीडियोस जो हैं अपनी लग्न राशि, नाम राशि और चंद्र राशि से चेक कर सकते हैं। मैं अपने सारे सब्सक्राइबर्स को बता दूं कि अभी मैं आने वाले टाइम में, सबने मुझे कहा था कि मैम आप हमें टैरो के जरिए भी आने वाला साल कैसा रहेगा वो बताइएगा। मैं जरूर बताऊंगी। रिक्वेस्ट आई है, मैम करियर के लिए अलग एपिसोड बनाइए, लव रिलेशन के लिए अलग एपिसोड बनाइए। बिल्कुल बनाऊंगी, जैसे जैसे टाइम आता जाएगा मैं आप लोगों को देती जाऊंगी, चिंता मत कीजिए, सब कुछ मिलेगा आपको। और ये सब टाइमलेस रीडिंग है, आप जब चाहें उसे चेक कर सकते हैं। और अभी हम बात करते हैं अपने आने वाले वीक की रीडिंग्स की। तो जितने भी नए सब्सक्राइबर हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उनको बता दूं, आप इस रीडिंग को अपने एसेंडेंट साइन, नेम साइन और मून साइन से, यानी कि आप इसे अपनी लग्न राशि, नाम राशि और चंद्र राशि से चेक कर सकते हैं। और प्लीज अपने कमेंट्स डालते जाइएगा, वीडियो को सब्सक्राइब करते रहिए, मेरे सॉरी चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा और वीडियो को शेयर करते रहिएगा। जितने ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ेंगे उतना ही अच्छा है। हमारी फैमिली जो ये एक्सटेंड हो रही है, सिर्फ आप ही के कारण हो रही है। आप लोगों का जो प्यार मिल रहा है उसका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। तो स्टार्ट करें आने वाले वीक की रीडिंग। एरीज ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी लगन राशि, चंद्र राशि या नाम राशि मेष राशि है, तो देख लेते हैं कि आपके लिए आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। सबके लिए कार्ड्स निकाल रही हूँ, लेकिन सबसे पहले कार्ड निकालूंगी स्टूडेंट्स के लिए। ओके, स्टूडेंट्स के लिए कार्ड है, करियर और फाइनेंस का कार्ड है, हेल्थ का कार्ड है और है रिलेशन का कार्ड। ओके, देखिए एरीज, थोड़ा सा चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पहला कार्ड आया है स्टूडेंट्स के लिए, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ये कार्ड ये कहता है कि आने वाले टाइम में, वीक में, थोड़ा सा आपको लैक ऑफ एक्शन होगा। मतलब कि आप किसी चीज के लिए तैयार तो हैं, लेकिन एक एक्शन नहीं ले रहे, कुछ डर रहे हैं कि मैं ये काम करूं कि मैं ये काम ना करूं। आप एक स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट इंसान है, लेकिन फिर भी आप पता नहीं क्यों रुके हुए हैं। आप रुकेंगे, मालूम है। अभी आपको लगेगा नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो बहुत स्ट्रांग हूं, मैं तो कॉन्फिडेंट हूँ, ये रीडिंग कैसे आ रही है। लेकिन जब आप डिसीजन लेने पर आएंगे तब आप देखेंगे कि अपने आप को लगेगा अरे रुक जाता हूँ, अभी ये सही टाइम नहीं है। कुछ
ऐसा नजर आ रहा है। और आपकी फीलिंग ऐसी होगी कि ना आप ना जो रिस्क लेने से थोड़ा डरेंगे कि मुझे रिस्क नहीं लेना। तो स्टूडेंट्स के लिए कार्ड ये कह रहा है कि जस्ट कम इनटू द एक्शन, एक्शन में आ जाइएगा, रुकने की आपको कोई जरूरत नहीं है। जितने भी लोग अपनी बाहर जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, प्लेसमेंट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, एनालाइज कीजिएगा लेकिन रुकिएगा मत। ओके, अगर अब मैं बात करती हूँ आपके जॉब और करियर की, तो देखिए 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। आपको यहाँ पर भी कंफ्यूजन नजर आ रहा है। कुछ लोगों को हो सकता है कुछ ऐसी जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज मिले, अब उनको समझ ही नहीं आ रहा कि मैं कौन सी जॉब लूं, या उन्हें अपनी कोई फील्ड चुननी है तो समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन सी फील्ड चुनूं, मैं यहाँ जाऊं या मैं वहां जाऊं। एक ना ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आप अपने जॉब में, अपने करियर में। अनदर थिंग, अनेबल टू एक्सप्रेस, मतलब कि एक ना मैं क्या चाहता हूं मुझे खुद को ही नहीं पता। अपने करियर में, अपने फाइनेंस में, अपनी जॉब में, अपने बिजनेस में थोड़ी सी ये चीजें। और आपका जो फाइनेंस है ना वो भी मुझे थोड़ा सा इम्बैलेंस होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आप डिसीजन सही नहीं ले पा रहे हो। तो वहां पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक स्टक सी पोजीशन आपकी नजर आ रही है कि मैं रुक गया हूं, मैं आगे कैसे चलूं, मुझे क्या करना चाहिए, ये नजर नहीं आ रहा। और करियर में थोड़ा सा अनस्टेबिलिटी आपको महसूस होगी, अनडिसाइडेड होगा। कुछ लोगों को लगेगा अरे मैं तो, मुझे उतनी सक्सेस ही नहीं मिली जितना मैं सक्सेस चाहता था। तो उस चीज का थोड़ा सा करियर का ध्यान रखना। फाइनेंस भी आप सोच समझ के इस्तेमाल कीजिएगा। हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। 5 ऑफ कप्स का कार्ड ये कहता है यू विल बी फीलिंग लिटिल सैड, एक लोनलीनेस आप महसूस करेंगे कि आई एम सॉरी। तो यहाँ पर आपको लग रहा है कि मैं एक आइसोलेट हो रहा हूँ, लोग मुझे नहीं समझ रहे हैं। हेल्थ को लेकर यहाँ पर बात हो रही है, हेल्थ को लेकर आप ना अपनी हेल्थ की प्रॉब्लम लोगों से डिस्कस ही नहीं करना चाहेंगे। क्लियर। दूसरा, आपको स्टमक के इश्यूज हो सकते हैं, थोड़ा सा वेट मैनेजमेंट की प्रॉब्लम हो सकती है, थ्रोट का इन्फेक्शन हो सकता है। तो उस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। जिनको ये प्रॉब्लम्स पहले से चल रही थी तो मैं उन्हें कहूंगी और ज्यादा ध्यान रख लीजिएगा। रिलेशन के लिए कार्ड आया है अगेन 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। ये कार्ड कहता है कि देखिए आपके रिलेशंस में कहीं ना कहीं एक सेल्फिशनेस जैसे लोग जो है वो आपको नजर आएंगे। एक जैसे कहना चाहिए ना कि ट्रस्ट, आपको लगेगा कि मैं लोगों पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहा हूँ। एक्चुअली लोग भी आपको ट्रस्ट वर्दी नहीं मिलेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि मुझे लोगों की सच्चाई शायद अभी पता ही नहीं है, मुझे सच्चाई पता करनी चाहिए। रिश्तों में कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट इश्यूज मुझे नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा अपने रिश्तों में। कुछ चीज का आपको ध्यान रखने की जरूरत है। चेक कर लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या कह रही है। गाइडेंस का कार्ड क्या कहता है? गाइडेंस का मोटिवेशन। देखिए सिचुएशन कुछ ऐसी सी, आप अपने आप को स्टक महसूस कर रहे हैं, रिश्तों में भी आप बहुत अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं। अनदर थिंग, आपको हेल्थ भी थोड़ी सी बेटर नहीं लग रही है। तो अपने आप को मोटिवेट रखिएगा, कोई बात नहीं, 1 हफ्ते की बात है। अब देखिए मैं हमेशा कहती हूँ कि जब आपने ये सारी गाइडेंस का कार्ड्स देख लिए हैं तो आपको मालूम है क्या करना है, तभी तो फायदा है ना कार्ड्स देखने का। अपने आप को मोटिवेट रखिएगा और आपको ये देखना है मुझे अपने गोल्स पाने ही पाने हैं। आपकी इंस्पिरेशन आप खुद हो। ओके, खुद को आपने इंस्पायर करना है। टॉरस ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी नाम राशि, चंद्र राशि या लग्न राशि वृषभ राशि है तो देख लेते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं। स्टूडेंट्स की बात करें, ओके, करियर फाइनेंस की बात करें, हेल्थ की बात करें और रिलेशन की बात करें। चलिए देखिए, जहां तक बात करते हैं हम स्टूडेंट्स की, स्टूडेंट्स के लिए जो कार्ड आया है, स्टूडेंट्स के लिए कार्ड कहता है कि आप फोकस्ड है, डेडिकेटेड रहेंगे बिल्कुल, और आपको कॉपरेशन भी मिलेगा। लेकिन एक जगह ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि मुझे किसी एक्सपर्ट एडवाइस की जरूरत है। आप किसी ना किसी से कंसल्ट जरूर करेंगे, चाहे आपके कॉलेज के प्रोफेसर्स हैं या घर में आपके कोई बड़ा है या कोई प्रोफेशनल काउंसलर है। ये कार्ड ये कहता है कि आप बहुत ज्यादा सीरियस फील करेंगे कि मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है,
और उस डिसीजन के ऊपर ना जैसे कहते हैं ना किसी की स्टैंप लगवाना कि मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। तो ये कार्ड ये कहता है कि आप अपने आप को एक जिस तरह से कहते हैं ना कंसिडर करेंगे कि हाँ मुझे अपनी राय के बारे में किसी एक्सपर्ट से भी बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये एक आप और दूसरी बात है कुछ लोग जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं इस समय, तो उनको जॉब के लिए बहुत अच्छा आपको टाइम मिल रहा है। स्पेशली जितने भी लोग डिजाइनर्स डिजाइनिंग जॉब में हैं या मशीनरी से रिलेटेड काम कर रहे हैं या एडवाइजरी से रिलेटेड काम कर रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। जो स्टूडेंट्स इस लाइन में ऑलरेडी काम करें, अगर आप एमबीए हैं इसके स्टूडेंट्स हैं, आपको प्लेसमेंट बहुत अच्छी मिल जाएगी आने वाले टाइम में। इन कैंपस आपकी प्लेसमेंट अच्छी से हो जाएगी। और कुछ लोग अगर मान लीजिए मैं कहूँ कि आर्किटेक्ट से अगर रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं तो वहां पर भी उनको बहुत फायदा होगा। डिजाइनिंग से कुछ रिलेटेड काम करें, उनके लिए आने वाला हफ्ता जो है वो बहुत अच्छा है। अगर बात करें कि जो ऑलरेडी लोग जो जॉब में है या फाइनेंस की बात करें तो एस ऑफ कप का कार्ड है। एस ऑफ कप का कार्ड कहता है कि भाई आने वाले टाइम में आपको एक तो गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आप हैं या गवर्नमेंट की जॉब के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते थे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने को मुझे लगता है मिल सकते हैं। अनदर थिंग, मैनेजमेंट की लाइन में अगर आप हैं तो वो भी बहुत टाइम बहुत अच्छा रहेगा। तीसरा, आपका अगर एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब में है उनके लिए टाइम बहुत बढ़िया रहेगा। तो ये अगर आपकी फील्ड्स हैं, बैंकिंग में अगर काम कर रहे हैं तो वो बहुत बढ़िया रहेगा। तो अगर आपने इन सेक्टर्स में जॉब के लिए अप्लाई किया है या ऑलरेडी यहाँ पर जॉब कर रहे हैं तो आपको बहुत फायदा होगा। अनदर थिंग, आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है, पैसों की अगर मैं बात करूं, वो बढ़ने वाला है। तो जितने भी बिजनेस करने वाले लोग हैं उनको फायदा होने वाला है, पैसों का मुझे फायदा होता नजर आ रहा है। अच्छा बैंक बैलेंस बनेगा आपके लिए। ओके, अनदर थिंग अगर मैं कहूँ आपको कि एक अपने अपने आप को ना जैसे कहते हैं, अगर अगर आप जॉब में हैं तो आपको एक एप्रिसिएशन मिलेगा जहां पर आपको आउटस्टैंडिंग रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं। लोग आपके काम को अप्रिशिएट कर सकते हैं। बिजनेस में अगर आप हैं तो नई कोलैबोरेशन का टाइम आपको मिलेगा। हेल्थ की बात करूं तो सेवन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। ये कार्ड ये कहता है कि देखो आपको थोड़े से हेल्थ इश्यूज आने वाले वीक में हो सकते हैं। थोड़े से इन्फेक्शंस के चांसेस हो सकते हैं, थोड़ा खाने पीने का ध्यान रखिएगा। पैरों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है या ईएनटी की प्रॉब्लम, आईज की, नोज की या थ्रोट की प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ ऐसी प्रॉब्लम के चांसेस मुझे नजर आ रहे हैं। अपने आप को थोड़ा सा निग्लेक्ट कर रहे हैं। और ये क्यों हो रही है प्रॉब्लम कि आपने पहले से ध्यान नहीं दिया है। ओके, हो सकता है कॉफ की प्रॉब्लम चल रही है आपको या कमर में दर्द हो रहा है तो आपने सोचा कि चलो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस समय वो प्रॉब्लम एक के बाद दूसरी और दूसरी की बात हो सकती है। या जिन लोगों को ऑलरेडी ये प्रॉब्लम है, हाँ, तो हो सकता है कि थोड़ा सा जॉइंट प्रॉब्लम्स हो जाए। क्लियर, हड्डियों में दर्द हो सकता है तो उसका आप लोगों को ध्यान रखना है। अदरवाइज ऐसी बात नहीं है कि आप अगर डॉक्टर से सलाह लेंगे ठीक हो जाएगा, कोई बहुत सीरियस मैटर नहीं है, लेकिन ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। रिलेशन की बात करें तो जजमेंट का कार्ड आया। ये कार्ड ये कहता है कि देखिए आपको ना कुछ एक अपने 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 रिलेशन में एक दूसरा मौका मिलेगा अपने रिलेशंस को ठीक करने का। जो रिलेशन पहले खराब हो गए थे, एक सेल्फ अवेयरनेस आपको आएगी कि हाँ मैंने कभी पहले ये गलती करी थी, अब मैं उसको ठीक कर सकता हूँ। और दूसरी बात ये है कि आप ना एक एक तरह से जो दूसरे लोगों के साथ भी ना उनकी बात को भी समझेंगे। सोचने का तरीका आपका बदल जाएगा। पास्ट की कोई ऐसी चीज रिलेशन की जो आपको होप खो चुके थे कि भाई पता नहीं अब ये दोबारा मेरा दोस्त बनेगा कि नहीं बनेगा। किसी से कभी कभी होता है ना, झगड़ा हो जाता है और फिर एक दूरी आ जाती है, चाहे वो आपके रिश्तेदार हों, चाहे क्लोज फैमिली वाले हैं या सिबलिंग्स हैं आपके, आपकी वाइफ हो सकती है। हो गया झगड़ा, क्योंकि गर्लफ्रेंड हो सकती है, दोस्त हो सकते हैं। तो कभी किसी से कुछ झगड़ा हुआ, कोई बातचीत हुई, कुछ अनबन हुई तो एक डिस्टेंस आ गया। लेकिन दोबारा अभी देखिए नया साल है तो पुराने जो चीजें हैं ना, जो गिले शिकवे हैं, उसको इसी साल के साथ पैक कर कर रख दीजिएगा। नए साल में नई चीजों की शुरुआत कीजिएगा। अपने जो दोस्त थोड़े से नाराज हैं उन्हें मना लीजिएगा। देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या कह रही है। गाइडेंस क्या कहती है आपको? माइंडफुलनेस।
माइंडफुलनेस का मतलब है आई अप्रिशिएट एंड प्रैक्टिस माइंडफुलनेस एंड लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। मैंने कहा ना, देखो पास्ट है, पास्ट में क्या हुआ, उसने मेरे साथ क्या किया, मैंने क्या किया, उसको छोड़ दीजिए ना, प्रेजेंट में जीजिए। हमें नहीं मालूम फ्यूचर क्या है, तो आज के पल को जी लीजिएगा। अगर इस तरीके से आप जिंदगी को जिएंगे तो बहुत सारी जो आपके दुख है ना, वो वैसे ही खत्म हो जाएंगे। जेमिनी ज़ोडिएक साइन अगर आपकी नाम राशि, चंद्र राशि या लग्न राशि मिथुन राशि है, तो चेक कर लेती हूँ कि आपके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके, स्टूडेंट्स का कार्ड, ओके, करियर, हेल्थ, रिलेशन, गुड। जेमिनाइज आपके लिए अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं। देखो स्टूडेंट्स जो है ना, उन्हें थोड़ा सा कुछ सोचने के लिए कहूंगी। देखिए 4 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड ये कहता है कि थोड़े से कुछ लोग टेंस नजर आ रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स टेंस नजर आ रहे हैं, या तो एग्जाम की तैयारी नहीं करी है इसलिए नजर आ रहे हैं, या एग्जाम आ रहे हैं तो टेंशन में नजर आ रहे हैं। एक ब्रेक लो, एक ब्रेक लो। जब भी मेरे पास स्टूडेंट्स का कॉल आता है, मैम मेरा नीट क्लियर हो जाएगा, मेरा यूपीएससी क्लियर हो जाएगा, मैम मैंने ये बैंक का एग्जाम दिया क्लियर हो जाएगा, मैं कहती हूँ इतने अगर नहीं क्लियर हुआ तो क्या? अच्छा मैम मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। मैं पूछती हूँ, अच्छा चलो फोकस नहीं कर पा रहे तो क्या सोचते हो? मैम मैं ये सोचता हूँ या सोचती हूँ कि अगर मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो क्या होगा। भाई इतने प्रेशर के साथ अगर आप पहले से ही चल रहे हो तो एग्जाम क्लियर होगा कैसे? जस्ट टेक अ ब्रेक, एक ब्रेक लीजिएगा, सोच लीजिएगा पहले मैं एफर्ट तो डाल दूं। अभी आपने गाड़ी स्टार्ट भी नहीं करी है, अच्छा इतनी स्पीड रखूंगा, ये करूंगा, पहले स्टार्ट तो कीजिए, काम करना तो शुरू कीजिए। कार्ड ये कहता है एक बार अपने गोल को एनालाइज कर लीजिएगा आराम से, शांति से बैठकर। ओके, उसके ऊपर आपको जो स्ट्रेटेजी बनानी है बना लीजिएगा, उसके बाद आगे काम कीजिएगा। बहुत ज्यादा आप कंफ्यूजन में आ रहे हैं, इतना ज्यादा प्रेशर नजर आ रहा है, यू नीड अ ब्रेक। अब आप कहेंगे मैम 4 दिन बाद एग्जाम है और आप हमें आज ब्रेक लेने के लिए कह रहे हो। ब्रेक कोई 10 दिनों का ब्रेक नहीं लेना, 2 घंटे शांति से मुझे जो सोचना है करना है, बात खत्म। लेकिन हर वक्त अगर आप पढ़ते पढ़ते भी ये सोच रहे हो अगर मेरे एग्जाम क्लियर नहीं होता क्या होगा, मैं तो पढ़ा नहीं हूँ, अरे अगर मैं पढ़ा नहीं हूँ मेरा एग्जाम ठीक होगा या नहीं होगा, मैम कितने परसेंट मार्क्स आएंगे, कितने परसेंट मार्क्स नहीं आएंगे, इन सबको छोड़ दीजिए। क्लियर, इन सब चीजों से ब्रेक ले लीजिएगा। बात करूं मैं आपके करियर की, जो लोग जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या कहना चाहिए फाइनेंस की बात करूं, बिजनेस में है, तो भाई आपके लिए आप बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। आपके लिए कार्ड है 2 ऑफ वॉन्ड्स का। ये कार्ड ये कहता है कि आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे अपने करियर में। कुछ लोग हो सकता है अपने बिजनेस में अगर मैं कहूँ तो हो सकता है पार्टनरशिप के बारे में सोचेंगे, और फ्यूचर के प्लानिंग आप मुझे करते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे कई लोग अब्रॉड की ट्रैवलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है आपको अब्रॉड से बाहर से जॉब के ऑफर मिल जाए, या आप जो भी बिजनेस करते हैं वहां पर आपकी डीलिंग्स जो हैं वो अब्रॉड यानी कि फॉरेन कंट्री से होने लग जाए। एक एक प्रोग्रेस मुझे नजर आ रही है, एक्साइटमेंट नजर आ रही है, बेनिफिट्स नजर आ रहे हैं, फाइनेंसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, कोलैबोरेशन होता हुआ नजर आ रहा है, और कई लोगों के पास इनकम के सोर्सेज, डबल इनकम सोर्सेज होने वाले हैं। अब वो कैसे होने वाले हैं वो पता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि बहुत बढ़िया जाने वाला है। और जो लोग हॉस्पिटैलिटी के ऊपर काम में सेक्टर में काम कर रहे हैं उनके लिए भी आने वाला वीक जो है वो बहुत बढ़िया रहेगा। तो आपका करियर की अगर मैं बात करूं, फाइनेंस की बात करूं, जॉब्स की बात करूं, बिजनेस की बात करूं, तो आपका आने वाला वीक बहुत बढ़िया है। हेल्थ की अगर बात करूं तो जस्टिस का कार्ड आया। ये कार्ड ये कहता है कि आप अपनी बॉडी को, माइंड को, बॉडी को बहुत बैलेंस बनाकर चलाने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा आपको अपनी मेंटल इलनेस के ऊपर भी आप काफी फोकस करेंगे। और ये कार्ड ये कहता है कि जितना आप अपने हेल्थ के ऊपर एफर्ट्स डालेंगे उतना आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि अभी शायद आपको ऐसा नहीं लग रहा कि भाई मेरी हेल्थ खराब हो सकती है या कुछ है। जस्ट टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। द कार्ड इज सेइंग कि जितना एफर्ट्स आप अब डाल रहे हैं उतना आपको फ्यूचर में फायदा होगा। रिलेशन की बात करूं तो 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। भाई देखिए, जो अगर शादी वादी नहीं करी है
तो शादी की प्लानिंग करने वाले हैं आप लोग। अनदर थिंग, नजर आ रहा है कि भाई आप हो सकता है रोमांस करना स्टार्ट कर दे, क्योंकि ये वीक आपका एक बड़ा रोमांटिक नजर आ रहा है। और आप किसी को प्रपोज कर सकते हैं या कोई आपको प्रपोज कर सकता है। कोई रिश्ता आप पसंद कर सकते हैं आप, या शादी के लिए हाँ हो सकती है, शादी की डेट फिक्स हो सकती है। अनदर थिंग, जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं वो लोग अपने रिश्ते को लीड करेंगे। क्लियर, यू विल सेट एन एग्जाम्पल फॉर अदर्स कि देखो रिश्ता ऐसे लीड करना चाहिए। एक सक्सेस है, एक हैप्पीनेस है आपके रिलेशनशिप में, एंड यू आर गोइंग टू एंजॉय योर ऑल सॉर्ट्स ऑफ रिलेशनशिप। चेक करते हैं गाइडेंस क्या कह रही है आपके लिए आने वाले वीक में, देख लेते हैं। एक्सेप्टेंस, कार्ड ये कहता है आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ एग्जैक्टली एज आई एम। जैसे जैसे चीजें आती जा रही हैं आप उसको एक्सेप्ट कीजिएगा और उसी के साथ चलिए। क्योंकि देखिए आपका जो कार्ड आया था ना, जो मैंने स्टूडेंट्स का कार्ड आया है, कि हमें अपनी पोटेंशियल पता होती है कि हम अंदर से क्या है। ओके, चाहे हम किसी से भी पूछ ले हम ये बनना चाहते हैं, ये बनना चाहते हैं, मुझे इतना पैसा चाहिए, मुझे इतना पैसा चाहिए। एवरीबडी इज अवेयर मेरी पोटेंशियल क्या है, तो उसको एक्सेप्ट कीजिएगा, उसी के हिसाब से अपने गोल सेट कीजिएगा। सेम हेल्थ के लिए भी मैं यही कहूंगी। हमें मालूम है हमारी बॉडी में क्या प्रॉब्लम है, डॉक्टर को तो बाद में, हमें खुद को मालूम है। तो जो चीज अगर आपकी कहीं पर कमियां हैं उन्हें एक्सेप्ट कीजिए और उसके हिसाब से काम करना स्टार्ट कीजिएगा। कैंसर ज़ोडिएक साइन अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि कर्क राशि है, चेक करें आपके लिए क्या कह रहे हैं कार्ड्स। स्टूडेंट्स के लिए कार्ड, ओके। सेकंड कार्ड इज फॉर करियर, ग्रेट, हेल्थ एंड रिलेशनशिप, ओके। देखिए जितने भी मैं स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ, कैंसर स्टूडेंट्स, उनके लिए कार्ड, कर्क राशि के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कार्ड आया 5 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड। भाई देखिए कहीं ना कहीं आप कॉन्फ्लिक्ट है, जो आपको पढ़ना चाहिए पढ़ने से बच रहे हैं। ओके, अपने आप को चीट कर रहे हैं, हम बाद में पढ़ लेंगे, बाद में कर लेंगे। ये मौका आप गवा रही हैं ये सोचकर कि ये काम हम बाद में कर लेंगे। ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं और पढ़ाई से आपका डिटैचमेंट हो रहा है, थोड़ा सेपरेशन हो रहा है। ओके, और आपको लग रहा है यार मैं इतनी मेहनत करता हूँ, कुछ होता हवाता तो है नहीं, मेरे मार्क्स तो आते नहीं है, और बिना पढ़ के भी इतने नंबर नहीं आते, तो इस बार बिना पढ़े भी एग्जाम दे देते हैं। ऐसा मत कीजिएगा भाई। एक एग्रेशन आ रहा है, एक तो आपको गुस्सा बहुत आ रहा है स्टूडेंट्स को, मुझे ये नजर आ रहा है। थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं आपको अपने दिमाग में कि भाई मैं जिस लाइन में हूँ ठीक है कि नहीं है। कभी कभी क्या होता है, जब कई बार स्टूडेंट्स के कॉल्स आते हैं मेरे पास तो कहते हैं मैम मुझे क्या करना चाहिए। भाई आप मुझे बताइए क्या करना चाहिए। तो मैं सबसे पहला क्वेश्चन उनसे कहती हूँ आपकी एजुकेशन क्या है। क्योंकि एक ही राशि के लोग, एक ही जैसी मोस्टली जिनकी कुंडली मिलती है या डेट ऑफ बर्थ वाले लोग, सभी के लिए हमें मालूम है कि भाई आपके लिए ये प्रोफेशन अच्छा है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी का स्टूडेंट है, उसको उसकी टेक्निकल लाइन में उसको जाना चाहिए, लेकिन वो अभी तक आर्ट्स की लाइन में है, और मैं ऑल ऑफ ए सडन कहूँ कि भैया नहीं अब तो लाइन चेंज कर दो, आपको तो टेक्निकल लाइन में होना चाहिए, वो मतलब कि जो उसने 18 साल या 20 साल पढ़ाई करी उसका क्या होगा भाई। तो हमें प्रैक्टिकल होना है। आप अब ये सोचेंगे कि क्या मेरी लाइन सही है या नहीं है। देखिए पैशन एक अलग चीज है, प्रोफेशन एक अलग चीज है। उसमें आपकी डिग्री मायने रखती है, आपकी कॉलेज की, स्कूल की एजुकेशन मायने रखती है। तो उन सब चीजों को आपको ध्यान रखना है। बात करूं मैं आपके करियर की, आपकी जॉब की, आपके फाइनेंस की, तो यहां पर लैक ऑफ एक्शन नजर आ रहा है मुझे। आप ना कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, हाँ कॉन्फिडेंट है, स्ट्रांग है, सब कुछ है, लेकिन ना बाद में करेंगे। ओके, बिजनेस में भी है, कुछ कुछ टाइम के बाद एफर्ट्स लगाएंगे, जॉब में भी है। तो दूसरा आप ना
एक कुछ डिफरेंट करना चाह रहे हैं, वहां पर चीजें क्या हो रही है, मिक्स होती चली जा रही हैं, सारी चीजें आपस में मिक्स हो रही हैं कि भाई मुझे तो ये करना चाहिए था, मैं वो कर रहा हूँ, मुझे ऐसा करना चाहिए था, मैं वैसा कर रहा हूँ। अनदर थिंग, आप ना रिस्की इन्वेस्टमेंट से भी बचेंगे, वो एक बहुत अच्छी बात है। और आप सोचेंगे कि मुझे कैसे रिटर्न्स मिल रहे हैं, चीजों को एनालाइज करते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। देखो रुकिए, एनालाइज कीजिएगा, सब कुछ कीजिएगा, दैट इज वेरी गुड थिंग, लेकिन अगर आप बिल्कुल एक्शन नहीं लेंगे, वो गड़बड़ हो जाएगी। क्लियर? अब बात करते हैं हेल्थ की। कर्क राशि वालों के लिए हेल्थ कैसी रहेगी? देखिए, टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये कार्ड ये कहता है कि आप हेल्थ में आपको मल्टीपल जो है तरीके से प्रॉब्लम हो सकती है। आप बैलेंस तो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जैसे कहते हैं ना, पहले सिर में दर्द हो रहा था, अब पेट में भी दर्द शुरू हो गया। क्लियर? अभी तक खांसी जुकाम हो रहा था, गला भी अचानक खराब हो गया। ओके। अच्छा, टेम्परेचर भी हो रहा है, और कहते हैं पेट में भी दर्द हो रहा है, कमर में भी टू लेवल्स की मुझे लग रहा है प्रॉब्लम्स आएंगी। थोड़ा सा आपको अपने बैक की, नेक की और पैरों के इश्यूज में, ठीक है, इनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। आप बैलेंस बना तो लेंगे, लेकिन हाँ ये है कि बैलेंस बनाना पड़ेगा, पहले पड़ेगा फिर आप बना पाएंगे। रिलेशनशिप के लिए भाई लवर्स का कार्ड आया है। जब लवर्स का कार्ड आता है तो भाई क्या बोलूं, आपका आने वाला वीक जो है बहुत ही रोमांटिक है। प्लस आप अपने सोलमेट आपको मिलेगा, आपको अपनी जिंदगी का किसी ऐसे इंसान से मिल सकते हैं जो जो आपके लिए ही इस दुनिया में आया है। अगर कुछ लोग लव मैरिज चाहते थे और अभी तक पेरेंट्स मान नहीं रहे थे, पेरेंट्स को बता दीजिए, मान जाएंगे। और एक कनेक्शन आप महसूस कर रहे हैं किसी इंसान के साथ। देखिए, ये मैरिड लोगों के लिए भी हो सकता है, और जो अनमैरिड हैं, जिनके दोस्त हैं, या जो इस रिश्ते को आगे लेकर जाना चाहते हैं, अपनी दोस्ती को लेकर जाना चाहते हैं, तो ये कार्ड बहुत ही बढ़िया है। आपको अपनी जिंदगी में नया प्यार मिलेगा। अगर प्यार है तो उसके साथ कनेक्शंस बहुत अच्छे होंगे, बॉन्डिंग आपकी बहुत अच्छी होगी। प्लस ये तो बात हो गई भाई लड़के और लड़की की। हम बात करें कि लव साइड की, बाकी फैमिली मेंबर्स के साथ भी आपके जो कनेक्शंस हैं वो अच्छे रहेंगे, चाहे वो आपकी फैमिली के लोग हैं, चाहे सिबलिंग्स हैं, चाहे आपके पेरेंट्स हैं या आपके बच्चे हैं। तो हर तरफ से रिश्तों को लेकर आने वाला हफ्ता आपके लिए बहुत बढ़िया है। देख लेते हैं कि आपके लिए एंजल्स की गाइडेंस क्या कहती है। एंजल्स की गाइडेंस क्या कहती है? ओके। कार्ड आया है फ्रीडम। कार्ड कहता है आई एम फ्री टू बी माई सेल्फ एंड लिव माई लाइफ ऑथेंटिकली। आप ना अपने अंदर कोई प्रेशर मत रखिए, क्योंकि देखिए अगर आपको याद होगा तो मैंने जो आपका करियर का कार्ड निकाला था, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का, जहां पर ना आप कुछ एक्शन लेने से डर रहे हैं, तो कहते हैं अपने आप को ना डरिए मत, किसी डर के अंदर मत रखिएगा, बिना डरे अपनी लाइफ का, हाँ एनालाइज करना एक अलग चीज है चीजों को, लेकिन डर डर के चलना एक अलग चीज है। बहुत ज्यादा डरेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। हर तरह के डर से आप किसी से बात कर लीजिए ना, उस लाइन की किसी एक्सपर्ट के आदमी से बात कर लीजिए, बात खत्म हो गई है। तो डरिएगा मत। अब बारी आती है लियोस। आपका एसेंडेंट साइन, मून साइन, नेम साइन, यानी कि आपकी लग्न राशि, नाम राशि, चंद्र राशि अगर सिंह राशि है तो क्या कहते हैं आपके लिए कार्ड्स? आने वाला वीक कैसा रहेगा स्टूडेंट्स के लिए? ओके, वेरी गुड। करियर के लिए? ओके ओके। देखिए, अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स के लिए, भाई स्टूडेंट्स के लिए कुछ मुझे कार्ड नजर आ रहा है, 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ये कार्ड ये कहता है कि आप बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव फील करेंगे, बहुत जबरदस्त कंपटीशन, एक प्रेशर को फील करेंगे, और आर्गुमेंटेटिव हो सकते हैं आप, अपने सर्कल में आर्गुमेंटेटिव हो सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड है ये, एक आपके माइंड में जो थॉट्स चल रही हैं उसमें जबरदस्त कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है। एक इरिटेट फील करेंगे आपकी, ये क्या हो रहा है। तो थोड़ा सा आपको अपनी उस सिचुएशन से अपने आप को बचाना है, क्योंकि इससे तो आपके देखिए जितना ज्यादा आप एक कह रहे ना,
कोई अप एंड डाउन आ रहे होंगे आपके विचारों में, मैं ऐसा करूं, मैं वैसा करूं, एक स्टेबिलिटी नजर नहीं आ रही है मुझे। और थोड़ा सा कुछ लोग ये भी हो सकता है कि भाई उनको कहीं पर बाहर पढ़ने के लिए जाना है या हायर एजुकेशन के लिए जाना है, तो फंड से रिलेटेड भी उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। पर चिंता मत कीजिएगा, नजर आ रहा है कि आप इस इम्बैलेंस को बैलेंस कर लेंगे। थोड़ा सा समझदारी से आप काम करेंगे तो ये सिचुएशन स्टूडेंट्स आपकी निकल जाएगी। बात करूं मैं आपके करियर की, फाइनेंसिस की, जो लोग ऑलरेडी जॉब में है या बिजनेस में है, तो उनके लिए कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड। ये कार्ड ये कहता है कि आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा। आने वाले वीक में आपने जितनी भी मेहनत कर रखी है आपको उसका रिवॉर्ड्स मिलेगा। आपको मेटेरियलिस्टिक गेन होंगे, यानी कि पैसों का फायदा होगा। क्लियर। और एक कुछ लोग नई जॉब स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ लोग नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ लोग एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रख रहे हैं अपने करियर की। हो सकता है आपकी पहली जॉब हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। ओके। आपका फाइनेंस में कुछ नया चीज स्टार्ट होने वाली है। आपका जो कैश का फ्लो है वो बहुत इम्प्रूव्ड हो जाएगा। एक स्टेबिलिटी को आप महसूस करेंगे। नया जॉब, नया बिजनेस नजर आ रहा है, नई अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही हैं। और प्लस कुछ लोगों के लिए तो प्रमोशन के चांसेस भी बहुत अच्छे हैं। फाइनेंस बढ़ रहा है आपका। हेल्थ की बात करूं तो एट ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है। भाई आप किसी चीज में स्टक है। क्लियर। एट ऑफ सोड में अनेबल टू मूव, आप स्टक हो चुके हैं अपनी हेल्थ में किसी चीज को लेकर। और ये कार्ड ना ज्यादातर मुझे लग रहा है आप मेंटली ज्यादा परेशान है, फिजिकल से ज्यादा मेंटली बहुत ज्यादा परेशान है। मेंटली अपने आप को ड्रेन्ड महसूस कर रहे हैं कि कुछ अच्छा नहीं लग रहा मुझे। क्लियर। कारण आपको लग रहा है मेरी एक्सपेक्टेशंस जो है वो फुलफिल नहीं हो रही। अब हेल्थ को लेके क्या होता है, मान लीजिएगा आपने बहुत मेहनत करी, आपका वेट लूज नहीं हो रहा, आपका ब्लड लेवल जो है, शुगर का लेवल या कोलेस्ट्रॉल का लेवल, जो जो भी प्रॉब्लम्स है वो नॉर्मल नहीं आ रही। आपने मेहनत तो बहुत सारी कर ली, तो वहां पर आप परेशान हो रहे हैं। अनदर थिंग, आप कंटिन्यूशन में कुछ ना कुछ, कभी एक चीज ठीक होती है, कभी दूसरी खराब हो जाती है। आपको लग रहा है कि पता नहीं मेरी हेल्थ में क्या होता जा रहा है। और कुछ लोग जो ऑलरेडी ट्रीटमेंट ले रहे हैं उनको ये लग सकता है कि भाई मुझे तो ट्रीटमेंट जो है वो सूट ही नहीं कर रहा, तो वो आप परेशान हो रहे हैं कि मैं क्या करूं और मैं क्या नहीं करूं। भाई कोई टेंशन नहीं है, आप एक सेकंड राय ले लीजिएगा। ऐसे परेशान होने से तो आप अपनी प्रॉब्लम्स को और ज्यादा बढ़ा लेंगे। रिश्तों की बात करूं तो भाई रिश्तों में आप नाइन ऑफ कप्स का कार्ड है। आप हैप्पी हैं, स्टेबल नजर आ रहे हैं, और अपनी सक्सेस मिल रही है आपको अपने रिश्तों में, अच्छे रिलेशंस बन रहे हैं। प्लस प्यार बढ़ रहा है। ये प्यार आपका अपनों से बढ़ रहा है, अपनी फैमिली मेंबर से बढ़ रहा है, या जिसे आप पसंद करते हैं उससे बढ़ रहा है। और एक स्टेबिलिटी नजर आ रही है। यू आर इंजॉइंग ऑल रिलेशंस, कि हाँ, एंड यू आर फीलिंग प्राउड कि मेरे जो रिलेशन है, चाहे मेरे दोस्त हैं, चाहे मेरे परिवार वाले हैं, आई एम द लकी पर्सन, आई एम द लकी पर्सन। अपने रिश्तों को बनाने के लिए ना बहुत मेहनत की है, तभी आप इस आने वाले वीक में एंजॉय कर पा रहे हैं। चेक कर लेते हैं कि आपके लिए एंजल्स की गाइडेंस क्या कहती है। आपके लिए एंजल्स की गाइडेंस क्या कहती है। आपके लिए कार्ड आया दैट आई एम पीसफुल इन ऑल सिचुएशन। जैसे भी चीज आती जा रही है मैं अपने आप को परेशान नहीं करूंगा। ऐसा अगर आप सोचेंगे तो देखिए जो आपकी हेल्थ की प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो जाएगी। आपको बस ऐसे ही सोचना है कि मुझे डरने की और घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सब चीजें टाइम के साथ ठीक हो जाएंगी। वर्गो ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि, चंद्र राशि कन्या राशि है तो देख लेते हैं आपके लिए आने वाला हफ्ता क्या कह रहे हैं। अच्छा अच्छा सोचना स्टार्ट कर दीजिएगा, मैं सबको यही बोलती हूँ। कार्ड्स देख लेते हैं। पहला कार्ड स्टूडेंट्स के लिए, दूसरा कार्ड करियर और फाइनेंसेस के लिए, तीसरा कार्ड हेल्थ के लिए, और चौथा कार्ड रिलेशंस के लिए। ओके, देखिए अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूं तो आपके लिए कार्ड आया है एस ऑफ स्वॉर्ड्स का। ऐसा लग रहा है कि आप
आपको एक बहुत क्लैरिटी मिलती चली जा रही है अपने करियर को लेकर। आपको अपने एजुकेशन को लेके एक बहुत क्लियर चीजें नजर आ रही हैं। और जो लोग अभी तक पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रहे थे, अचानक उनको लगेगा कि नहीं भाई, अब हमें अपने एजुकेशन को लेकर बहुत सीरियस होना है। एंड अनदर थिंग, जो लोग भी अपने यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या नीट की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए टाइम अच्छा है। अगर कुछ स्टूडेंट्स इन तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको सक्सेस मिलेगी। दिस इज अ ग्रेट टाइम फॉर यू। यहाँ पर जितने भी स्पेशली गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, हाँ, थोड़ा सा बातचीत आप ज्यादा करेंगे लोगों से, ओके, और इनिशिएट भी लेंगे कि हाँ मुझे ऐसा करना चाहिए, मुझे वैसा करना चाहिए। तो एक एनर्जेटिक तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन करते हुए नजर आ रहे हैं। गुड कार्ड। अगर मैं बात करूं आपके करियर की, जो लोग ऑलरेडी जॉब में हैं या बिजनेस कर रहे हैं, तो 7 ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड है। ऐसा लग रहा है कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आपको ना ऑल ऑफ ए सडन सिर उठाएंगी। एक इधर से प्रॉब्लम आ गई, उधर से प्रॉब्लम आ गई, उधर से प्रॉब्लम आ गई, उधर से प्रॉब्लम, कुछ स्ट्रगल होगा इस वीक में। और ऐसा लग रहा है कि मेरा जो स्टेमिना है ना वो, उफ माय गॉड, ये अचानक सारी चीजें कहाँ से आ गई हैं। एंड यू वांट टू प्रोटेक्ट एनीथिंग एंड यू वांट टू टेक अ स्टैंड। क्लियर। हो सकता है ना कभी कभी होता है बहुत सारे काम इकट्ठे आ जाते हैं, कैसे मैनेज करूं, आप कर लेंगे, बहुत आराम से आप मैनेज कर लेंगे। लेकिन पहले एकदम लगता है ना ये क्या हो गया, फिर आपको 1 मिनट लगेगा कि अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं, ऐसी कोई सिचुएशन खराब नहीं है। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उनको ऑल ऑफ ए सडन लगेगा हर तरफ से प्रॉब्लम आ रही है। हो सकता है आपका कोई अभी का प्रोजेक्ट है, बॉस ने बुलाया कि अरे भाई ये प्रोजेक्ट तो है, पिछले प्रोजेक्ट में इसमें ये कुछ ऐड करना है, ओके, या हमने कुछ प्लानिंग फ्यूचर के लिए करी, इसमें ये भी कर दीजिए। तो पास्ट का काम हो गया, प्रेजेंट का काम हो गया, फ्यूचर का काम हो गया, ऑल ऑफ ए सडन काम हो गया। कुछ पुराना हमने काम किया उसको दोबारा हमें रीचेक करना पड़ सकता है। तो ये इस तरह से काम नजर आ रहा है। और आपको ना थोड़ा डर भी लगेगा कि भैया कुछ गलती तो नहीं हो रही मुझसे, कुछ छूट तो नहीं रहा। तो थोड़ा सा ये सिचुएशन है। एक एवरेज सा टाइम मुझे नजर आ रहा है। दूसरी बात ये है कि जो लोग बिजनेस वगैरह में हैं, फाइनेंसेस को देख रहे हैं, एक ना बहुत क्विक इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा जिसमें कि भाई मेरा पैसा जल्दी से इतना हो जाएगा। मान लो आपसे कोई कहता है कि आप अपने पैसे को यहाँ इन्वेस्ट कीजिएगा और आपका पैसा इतने दिनों में इतना हो जाएगा, तो थोड़ा सा उसको अवॉइड कर लीजिएगा। क्योंकि तो रिसर्च कीजिएगा, कुछ भी अगर आपका जॉब है, फाइनेंस, अगर कुछ बदलाव कर रहे हैं या कुछ प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, तो यू नीड टू एनालाइज द थिंग। कोई भी डिसीजन बिना सोचे समझे, बिना एनालाइज किए, बिना डबल चेक किए मत कीजिएगा। हेल्थ की बात करूं तो एस ऑफ कप्स का कार्ड है। ये कार्ड कहता है कि जिन लोगों की हेल्थ अभी तक खराब चल रही थी, उनकी हेल्थ में आने वाले टाइम में एक अच्छा इम्प्रूवमेंट नजर आ रहा है। आपकी एनर्जी लेवल बहुत अच्छा होगा। प्लस कुछ लोग नई हेल्थ की प्लानिंग्स करेंगे, नए तरीके से, नई कहना चाहिए कि रूटीन बनाएंगे। हो सकता है आप किसी जिम की मेंबरशिप ले लें। कुछ नया आप अपनी हेल्थ को लेकर अपनी डाइट में चेंज कर सकते हैं। कुछ लोग हो सकता है किसी से कंसल्ट करें। तो दैट इज अ गुड कार्ड। रिलेशन की बात करें तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये कार्ड ये कहता है कि आप बहुत ही ज्यादा सोफिस्टिकेटेड तरीके से इस पूरे हफ्ते में अपने रिश्तों में रहने वाले हैं, वेरी ग्राउंडेड, ओके। और एक एक्सेप्ट, आपको लगेगा एक्सेप्ट योर फ्लॉज, मुझे पता है कि मुझ में क्या कमियां हैं। रिश्तों में ना पता है कि हम अक्सर दूसरों की कमियां देखते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो देखते हैं कि नहीं मुझे अपना रिश्ता ऐसे सुधारना है। अप्रिशिएट करेंगे आप, दूसरे लोगों को अप्रिशिएट करेंगे और डीपली लव आपका अच्छा देखिए ना, बॉन्डिंग बनेगी आपके अपने रिश्तेदारों से, अपनी फैमिली मेंबर से, हस्बैंड वाइफ के बीच में अच्छी बॉन्डिंग रहेगी। और अगर आपका कोई दोस्त है उसके साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी रहेगी, आपके लव के साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहेगी। एक अटैचमेंट की फीलिंग आएगी। इमोशनल वीक रहने वाला है जिसमें कि आप खुश हैं, दुखी नहीं है, और बहुत अच्छे से वीक को एंजॉय करेंगे। देख लेते हैं कि आपके लिए एंजल्स की गाइडेंस क्या कहती है। एंजल की गाइडेंस क्या कहती है आपके लिए। करेज, हिम्मत रखिएगा। देखिए मैंने आपको ना ये करेज का कार्ड क्यों आया है,
करेज का कार्ड आया है आपके करियर और फाइनेंस को लेके। जिन लोगों ने कहा कि मुझे टेंशन हो सकता है कि भाई ऑल ऑफ ए सडन मेरे पास कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, जैसे कि कितना अपने आप यू आर अ ब्रेव एंड यू कैन फेस चैलेंजेस विद करेज एंड कॉन्फिडेंस। अगर आपने इस मंत्रा का ध्यान रखा तो देखना आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। क्लियर? आप अपने पर विश्वास रखिएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसे आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। लिब्रा ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी नाम राशि, चंद्र राशि या लग्न राशि तुला राशि है तो आपके लिए क्या कहते हैं कार्ड्स? स्टूडेंट्स, ओके, करियर, ओके, हेल्थ एंड रिलेशनशिप, ओके। चलिए जी, देखिए जहां तक हम बात करें आपके करियर की, सॉरी स्टूडेंट्स की, सबसे पहला कार्ड तो मैं स्टूडेंट्स के लिए है। स्टूडेंट्स की बात करूं तो 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। देखो आप ना स्टूडेंट्स कुछ ऐसे हैं जो ना अपने आप में थोड़ा सा अकेलापन महसूस कर रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग जो है ऐसे हैं कि जो अभी अपनी जॉब ढूंढ रहे हैं या उनका कॉलेज खत्म हो रहा है तो उनको डर लग रहा है कि हमारे कॉलेज खत्म होने के बाद हमें जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। और कईयों को ऐसा लग रहा है कि यार कोई मेरी बात को नहीं समझ रहा है या मैं प्रिपरेशन नहीं कर पा रहा हूँ। और कुछ लोगों का ऐसा लगेगा जैसे कि ना मेरी मेरी जरूरत पर जो मुझे करियर से रिलेटेड जो मेरी जरूरतें हैं उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। कभी कभी होता है ना। अच्छा, कुछ लोग ऐसे, मुझे मुझे ये भी नजर आ रहा है कि उनके आसपास का एनवायरनमेंट जो है स्टूडेंट्स का वो बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव नजर नहीं आ रहा है ना। मैं देखो बात सुनो, बात करो। यहाँ पर पता है क्या है, जब हम ना पढ़ाई कर रहे होते हैं ना हम अपने आप को आइसोलेट करके बैठ जाते हैं। उसमें क्या होता है, एक प्रेशर बिल्डअप होता रहता है। मैं सभी स्टूडेंट्स को कहूंगी, एक तो चाहे एग्जाम है या कुछ भी है, 1 घंटा प्लीज अपने कमरे से बाहर निकलो, वॉक के लिए जाओ, कोई गेम खेलो, कुछ भी करो। ठीक है, चेस खेल लो, अरे कुछ और नहीं खेलना, लूडो खेल लो। क्लियर? हाँ, मोबाइल पर नहीं खेलना। तो थोड़ा सा अपने आप को उस रूटीन से हटो। होता क्या है, किताब खोलकर हम बैठे हुए हैं और हम पढ़ रहे हैं, उसके बाद सो गए, आधा घंटा आंख लग गई, फिर किताब उठा ली, खाना खा लिया, उठकर नहा लिए, फिर किताब उठा ली। तो लेटे 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 एक ना आपका दिमाग जो है वो जकड़ जाता है। फ्रेश एयर में निकलो, लोगों से बातचीत करो, मिलो, थोड़ा सा घूम कर आओ। तो फिर यहाँ पर मैं आपसे कहूंगी कि थोड़ा सा अपने आप को खोलो। आप अपने आप को बंधा बंधा महसूस कर सकते हो। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये कहता है आपके करियर फाइनेंस के लिए, भाई आपको बहुत अच्छे प्रॉफिट होने वाले हैं। जो जॉब में है इंडिपेंडेंटली आप बहुत अच्छे डिसीजन लेने वाले हैं। और फाइनेंसेस में आपको एक स्टेबल इनकम आपको मिलेगी। हो सकता है आपकी पास्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो आपको अच्छे दे रही प्रॉफिट्स देने वाली हैं। कुछ गुड न्यूज मुझे नजर आ रही है आपके बिजनेस को लेकर, आपके जॉब को लेके। हाई लेवल की जॉब में आप जा सकते हैं और अपने काम को बहुत एंजॉय कर सकते हैं। अनदर थिंग, ये कार्ड ये कहता है कि कुछ लोग अगर मान लीजिए किसी किसी प्रोजेक्ट की अप्रूवल की वेट कर रहे थे, गवर्नमेंट सेक्टर से किसी चीज की अप्रूवल की वेट कर रहे थे, वो इनको हो सकता है। अनदर थिंग, ये कार्ड ये कहता है प्रमोशन मिल सकती है, रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं, सैलरी इंक्रीज हो सकती है, प्रॉफिट इंक्रीज हो सकते हैं। तो उसके हिसाब से जो आने वाला हफ्ता है आपका वो बहुत ही बढ़िया हफ्ता है। अगर मैं बात करूं आपकी हेल्थ की तो ये डेथ का कार्ड आया है। आपको अचानक ही ना कुछ हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और जो लोग पुराने ट्रीटमेंट ले रहे थे ना, आप अचानक ट्रीटमेंट लेना छोड़ देंगे। ओके, आप कहेंगे कि भैया मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इन ट्रीटमेंट से मुझे कोई फायदा नहीं आ रहा, आप उसको बिल्कुल छोड़ के आप नए ट्रीटमेंट्स लेना शुरू करेंगे। अच्छी बात है। अगर देखिए, मैं ये नहीं कहती कि आप विश्वास मत कीजिए अपने डॉक्टर पर, बिल्कुल विश्वास कीजिएगा। लेकिन अगर कोई चीज आपको कहना चाहिए कि फायदा नहीं दे रही है तो एक बार बात जरूर कर लीजिएगा। रिलेशन की बात करूं तो पेज ऑफ कप्स का कार्ड ये कहता है कि भाई रिलेशन के मामले में आप बहुत ही ओपन होने वाले हैं, बहुत खुल के बात करने वाले हैं, लेकिन उसमें क्या हो, कभी कभी इमेच्योर हो जाएंगे आप। खुद ही वैसे तो कहते हैं हमें सच बोलना चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए, लेकिन ऑनेस्टी में आपको अपनी लिमिटेशंस भी पता होनी चाहिए। अपने रिश्तों को फॉर ग्रांटेड बिल्कुल मत लीजिएगा।
ओके, इमेच्योरिटी मत रखिएगा, क्योंकि पेज ऑफ कार्ड कहते हैं आप ना एक, हाँ मुझे प्यार मिलना चाहिए, एक ना एक अजीबोगरीब दुनिया में जाने वाले हैं जो कि प्रैक्टिकलिटी से थोड़ा सा हो सकता है दूर हो। कुछ डिजायर्स आपकी ऐसी होंगी कि जो आपको लगेगा कि ये भी हो जाना चाहिए, वो भी हो जाना चाहिए, ऐसा भी होना चाहिए, दूसरे इंसान को वैसा भी होना चाहिए, हर चीज दूसरे इंसान को होनी चाहिए, आपकी अपनी कमिटमेंट कहाँ है, तो उस पर आपको ध्यान रखना है। चाहे ये रिलेशनशिप आपके अपनों से है, फ्रेंड सर्कल में है, या आपकी रिलेशनशिप मैरिड लाइफ की है, या आपके फैमिली में जो बड़े लोग हैं, या आपके बच्चे हैं, या आपके भाई बहन है, जो भी लोग हैं, तो थोड़ा सा इमेच्योरिटी मत रखिएगा, सोच समझ कर बात कीजिएगा, रिश्तों को फॉर ग्रांटेड मत लीजिएगा, रिश्तों को अहमियत दीजिएगा, तभी रिश्ते आपको अहमियत देंगे। ठीक है, देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। गाइडेंस क्या कहती है, गाइडेंस क्या कह रही है आपके लिए। गाइडेंस का कार्ड है सेल्फ केयर। भाई प्लीज अपना ध्यान रखिएगा, हेल्थ के लिए भी कार्ड ये आया है। आई प्रायोरिटाइज सेल्फ केयर एंड नर्चर माई बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। प्लीज अपना ध्यान रखना आपके लिए बेहद जरूरी है। देखिए आप ठीक रहेंगे ना तो सब कुछ ठीक रहेगा। स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी लग्न राशि, नाम राशि या चंद्र राशि वृश्चिक राशि है तो आपके लिए कार्ड्स निकालते हैं स्टूडेंट्स। ओके, यस 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 यस। देखिए भाई स्कॉर्पियोस, आपके लिए थोड़ा सा हफ्ता मुझे कुछ कुछ गड़बड़ नजर आ रहा है। देखिए स्टूडेंट्स के लिए कार्ड निकला है 7 ऑफ वॉन्ड्स का। ओके, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका स्टेमिना, फोकस थोड़ा कम हो रहा है, अपनी एजुकेशन को लेकर स्ट्रगल करते हुए आप नजर आ रहे हैं, मेहनत का समय नजर आ रहा है, आप प्रोटेक्ट तो करना चाहते हो, स्टैंड तो लेना चाह रहे हो, लेकिन आपका फोकस खो रहा है, तो उसका आपको ध्यान रखने की जरूरत है। चिंता मत कीजिएगा, एक एवरेज सा वीक है ये। आपको लगेगा कि पता नहीं मुझसे काम होगा या नहीं होगा, देखिए प्लीज अपना फोकस मत खोइएगा। अब जब मैंने बता ही दिया है कि आपका फोकस खो सकता है तो आपको और ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। हो सकता है ऑल ऑफ ए सडन आपको लगे कि चलो अच्छा चलो बाद में पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, हाँ अभी तो क्या करना है, अभी देखेंगे कल और परसों, अभी तो पढ़े हैं बरसों। तो उस चीज की स्ट्रेटेजी पे मत जाइएगा, ये टाइम जो है ना वो ऐसे भागता है। तो थोड़ा सा आप अपने आप को डिटर्मिनेशन रखिए कि नहीं मुझे इतने घंटे पढ़ना ही पढ़ना है। स्टेमिना अपना बना के रखिएगा। पता है क्या होता है, एक बार कोई चीज अगर रूटीन टूटता है ना, वो टूटता चला जाता है। कई स्टूडेंट्स कॉल करते हैं कि मैम हम छुट्टियों में घर गए और घर से आने के बाद अच्छे खासे हम पहले पढ़ रहे थे, लेकिन जब से घर से आए हैं हमारा पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा, हमारा रूटीन ही नहीं सेट नहीं हो रहा है। तो वो क्या होता है, एक रूटीन खराब हो जाता है। क्लियर, तो उसको आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अब अगर मैं बात करूं आपके प्रोफेशन की, बिजनेस की, करियर की, तो 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये कार्ड ये कहता है कि आप मनी माइंडेड हो रहे हैं, सभी हैं मैम, आप भी हो रहे हैं, थोड़ा सा ज्यादा सिक्योरिटी लेकर चल रहे हैं अपने अपने बिजनेस को, थोड़ा सा माइजर भी हो रहे हैं, नहीं नहीं मुझे यहाँ पैसा नहीं लगाना है। और देखिए स्ट्रिक्ट होना चाहिए और सिक्योरिटी भी रखनी चाहिए कि भाई जैसे कहते हैं ना पैसे का लेकर बहुत ऑब्सेशन हो रहा है मुझे, मैं पैसा का बिल्कुल अब खर्च नहीं करूंगा, वो वाली सिचुएशन आ रही है। आपको डर लग रहा है कि कहीं कोई चीज मेरा पैसे कम ना हो जाए, मेरा बैंक बैलेंस कम नहीं होना चाहिए, मुझसे कोई चीज खो ना जाए। हो सकता है आपने किसी प्रोजेक्ट वगैरह के लिए, किसी टेंडर के लिए अप्लाई किया, वहां पर भी आपको डर लग रहा है कि पता नहीं मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, एक डर है। आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरा पैसा मेरे हाथ में रहे, एक डीप अटैचमेंट हो रही है। देखो पैसों से अटैचमेंट सबको है, लेकिन इतनी डीप अटैचमेंट मत कीजिए ना कि वो आपकी परेशानी का सबब बन जाए। ओके, आपकी इनकम स्टेबल है, चिंता मत कीजिए। इनकम कहीं जबरदस्ती आप सोच रहे हैं अगर मेरी इनकम कम हो गई तो क्या होगा, कैसे, अगर मेरा प्रॉफिट कम हो गया तो क्या होगा। और दूसरी बात ये, अब इन्वेस्टमेंट करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, वाइस इन्वेस्टमेंट करेंगे। देखो ना हर चीज के दो पहलू होते हैं। जब हम बहुत ज्यादा सोच समझकर पैसा खर्च करते हैं वहां तक तो ठीक है भाई, आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं लॉन्ग टर्म में, मुझे कितना फायदा हो रहा है कितना फायदा नहीं हो रहा, आप वो देख रहे हैं।
प्रॉफिट्स आपको मिलेंगे, आप एसेट बना सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं बिजनेस में। तो मैंने कहा ना, एक एक पैसे को कहते हैं ना, चुन चुन कर आप बहुत ध्यान से लगाने वाले हैं। जॉब में जितने भी लोग हैं उनकी स्टेबिलिटी बनी रहेगी, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आपको डर लगेगा, पता नहीं मुझे प्रमोशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वो डर आपको सता सकता है। दूसरा, आप उन लोगों से बातचीत भी करेंगे कि जो लोग जो आपकी प्रमोशन के लिए आपके एप्रिसिएशन या अप्रेजल लिख रहे हैं, वहां पे आप सोचेंगे पता नहीं ये मेरा अप्रेजल कैसा जाएगा और कैसा। तो एक 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 डर, मिला जुला डर है, जिसका कोई चिंता वाली बात नहीं है। आपके पास पैसा बनेगा, फायदा होगा, बस हो जाता है कभी कभी हमें डर लग जाता है। हेल्थ की बात करूं तो भाई डेविल का कार्ड है। भाई ये कार्ड ये कहता है कि आपको कुछ प्रॉब्लम्स, हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, यूरिनरी प्रॉब्लम आ सकती हैं, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। थोड़ा सा पानी ज्यादा पीजिएगा, यहाँ पर मुझे ये प्रॉब्लम्स नजर आ रही हैं। आप अपनी हेल्थ पर बिल्कुल ध्यान देते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। प्लीज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। और जिन लोगों को पहले से ये प्रॉब्लम चल रही थी, तो उन्हें तो और भी ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। रिश्तों की बात करूं तो 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, झगड़ा नजर आ रहा है मुझे। स्कॉर्पियोस, प्लीज, ऐसा लग रहा है आप रेस्टलेस फील कर रहे हैं, आर्गुमेंटेटिव हो रहे हैं, बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, आपस में लोगों से आपके विचार नहीं मिल रहे हैं और इरिटेशन फील कर रहे हैं आप रिश्तों में। क्यों? किस लिए? आप सबको नहीं बदल सकते और सब आपके हिसाब से नहीं बदल सकते। आपको भी दूसरों का नजरिया समझने की जरूरत है। आपका मूड अच्छा नहीं है, आप आपकी लाइफ में आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, अप एंड डाउन हो रहा है, क्योंकि हेल्थ आपकी ठीक नहीं जा रही है। क्लियर? तो उसका उसका गुस्सा मुझे नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं आप लोगों के रिश्तों पर आ रहा है। स्टूडेंट्स को भी थोड़ी सी फोकस में कमी हो रही है, तो मम्मी पापा से ही झगड़ा हो गया, ब्रदर सिस्टर से ही झगड़ा हो गया, अपने रूममेट से ही झगड़ा हो गया, कुलीग से झगड़ा हो गया। तो उस चीज का आपको ध्यान रखने की जरूरत है। झगड़े से बात नहीं बनेगी स्कॉर्पियोस। देख लेते हैं कि आपके लिए कार्ड एंजल्स क्या कह रहे हैं। क्या ध्यान रखो भाई, आप क्या ध्यान रखेंगे? कार्ड ये कहता है कि भाई आई एम पीसफुल, पीसफुल रहिएगा। देखिए, पहले भी ये कार्ड आया है किसी के लिए, दोबारा निकल के आया है। आप ना, वही वाली बात है, सबको चेंज कर दूं, सब मुझे नहीं समझ रहे, उस चीज को छोड़ दीजिए। आप पहले खुद को समझ लीजिएगा, शांति से रहिएगा, बात शांति से सुलझेगी, अदरवाइज बात उलझेगी। तो अब आपको देखना है कि आपको बात को सुलझाना है या उलझाना है। सजिटेरियस ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी लग्न राशि, नाम राशि या चंद्र राशि धनु राशि है, आपके लिए चेक कर लेते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। स्टूडेंट्स के लिए कार्ड, करियर के लिए, ग्रेट हेल्थ के लिए और रिलेशंस के लिए। ठीक है जी। देखिए, अगर हम बात करें आपके स्टूडेंट्स के लिए, तो किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। ये कार्ड ये कहता है कि आप अपनी एजुकेशन में बहुत ज्यादा एक तरह से कहेंगे ना कि पूरी तरह से इन्वॉल्व होने वाले हैं, पूरी तरह से मन लगाकर अपना काम करने वाले हैं, और जिसकी वजह से आपको अपने करियर के ऑप्शंस, बहुत ज्यादा करियर ओरिएंटेड नजर आ रहे हैं, अपने टाइम को बहुत सीरियसली मैनेज कर रहे हैं, एक स्टेबिलिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको क्या होगा, आपको एबेंडेंस आएगी फ्यूचर में। आप बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहे हैं। और कहना चाहिए कि जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या हायर लेवल की जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उनकी एजुकेशन, हायर एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं, उनको बहुत अच्छा वीक उनके लिए रहने वाला है। कुछ स्टूडेंट जो है वो बाहर पढ़ने जाने के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं, वीजास के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनके लिए भी ये वीक बहुत बढ़िया जाने वाला है। बात करती हूँ जो लोग ऑलरेडी करियर में है, बिजनेस में है, उनके फाइनेंसेस, तो किंग ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। बहुत ही इंटेलिजेंट तरीके से, बहुत ही एक मेच्योर तरीके से आप बहुत ही क्रिएटिविटी से अपने काम को करेंगे। आप जो भी काम कर रहे हैं, चाहे आप बिजनेस में है, चाहे आप अपने जॉब में है,
आप अपने काम को ना बहुत पैशनेट होकर करेंगे, प्यार करेंगे अपने काम से। देखिए काम तो सभी लोग करते हैं, लेकिन प्यार करके जो काम करते हैं ना वो बहुत कम लोग होते हैं। यू विल बी वेरी लॉयल टुवर्ड्स योर प्रोफेशन, जो भी आपका काम है, टुवर्ड्स योर वर्क, और हाई इनकम होगी आपको। उसके चलते वेल्थ आपकी बढ़ेगी, अबंडेंस आपकी बढ़ेगी। अगर आप कोई जॉब ढूंढ रहे हैं तो आपको जॉब भी मिल जाएगी। हम क्लियर, अनदर थिंग, स्टेबिलिटी आपको मिल जाएगी। हो सकता है आपको कन्फर्मेशन मिल जाए, अगर अभी तक आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम कर रहे थे तो वो कॉन्फर्मेशन में बदल जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपको अपनी जॉब को लेके, फाइनेंसिस को लेकर, बिजनेस में एक स्टेबिलिटी नजर आ रही है, एक प्रॉफिट नजर आ रहा है। बहुत ही ज्यादा, जैसे कहना चाहिए ना, एक पॉजिटिव साइन आपको आने वाले वीक में मिलेंगी। हेल्थ की अगर बात करूं तो एस ऑफ कप्स का कार्ड है। ये कार्ड कह रहा है कि आपकी हेल्थ आने वाले वीक में इम्प्रूव होगी, आप उसे इम्प्रूव करेंगे, एनर्जी फील करेंगे, अच्छी एनर्जी फील करेंगे, और अब काफी पॉजिटिव रहेंगे अपनी हेल्थ को लेकर। अगर जिनकी हेल्थ अच्छी नहीं भी चल रही है वो भी कुछ ऐसी चीजों को प्लान करेंगे जिससे कि उनकी हेल्थ अच्छी हो जाए। रिश्तों की बात करूं तो भाई देखिए, अचानक ऐसा लग रहा है कि अ, एक ब्रेकअप्स हो सकते हैं। टावर का कार्ड है, क्लियर। यहाँ मुझे लग रहा है हो सकता है कुछ लोग, ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं। कुछ रिश्ते जो आपके पहले से चल रहे थे वो अचानक टूट सकते हैं। देखिए उसमें गलती किसी की नहीं है, कभी कभी ना डेस्टिनी में होता है। ट्रस्ट इश्यूज है, आपको किसी की सच्चाई पता चल सकती है, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अगर आपके किसी के हैं तो उसके बारे में पता चल सकते हैं, या एक्स्ट्रा रिलेशंस किसी के साथ है वहां पता चल सकता है। तो ट्रस्ट की वजह से ये जो चीज रिश्ते हैं, कहीं ना कहीं कुछ रिश्तों में मुझे प्रॉब्लम्स आती हुई नजर आ रही हैं। तो प्लीज अपने रिश्तों के लिए थोड़ा सा समझदार बन के रहिएगा, ऑनेस्ट रहिएगा, अपने रिश्तों में समझदारी से काम करिए, क्योंकि एक बार रिश्ते टूट गए तो, और विश्वास टूट गया तो फिर आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होता है। तो थोड़ा सा उसका ध्यान रखिएगा। अब देखिए आप नहीं तोड़ रहे, लेकिन हो सकता है कोई सामने वाला जो है वो गलती करे, तब आप डिसीजन लेंगे कि मुझे ये रिश्ता इसके साथ आगे नहीं रखना है। तो उसमें दुखी होने वाली बात नहीं, क्योंकि वो आपके फ्यूचर के लिए अच्छी बात है, गलत बात तो नहीं है। अब हम देख लेते हैं कि आपके लिए एंजल की गाइडेंस क्या कह रही है। एंजल की गाइडेंस कहती है मोटिवेशन, आई एम मोटिवेटेड एंड ड्रिवन टू अचीव माय गोल्स। स्टूडेंट्स के लिए, करियर के लिए बहुत अच्छा कार्ड है। अपने आप को मोटिवेट रखिए, चाहे आपकी हेल्थ की बात है, चाहे आपके करियर की बात है, चाहे आपके फाइनेंस की बात है, प्लस रिश्तों में भी अगर आप कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हैं, डिप्रेस हो रहे हैं कि कुछ रिश्ते छूट रहे हैं, तो कोई बात नहीं। देखिए कुछ ना कुछ जिंदगी में अच्छा होगा, उसके ऊपर भरोसा रखिएगा, ईश्वर के ऊपर भरोसा रखिएगा। अगर कोई रिश्ता आपसे अभी छूट रहा है तो उसके पीछे भी कुछ ना कुछ वजह जरूर होगी। कैप्रिकॉन जोडिएक साइन, अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि मकर राशि है तो देख लेते हैं आपके लिए कार्ड्स कैसे आने वाले हैं। ओके, पहला कार्ड, दूसरा कार्ड, तीसरा कार्ड और चौथा कार्ड। देखिए जहां तक मैं बात करूं, आपके जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स के लिए जो कार्ड आ रहा है वो कार्ड ये कहता है, 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड। ये कार्ड ये कहता है कि आपको अपने काम में, जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आप स्टडीज कर रहे हैं, उसमें आपको अपने प्रोफेसर्स का या आपके जो सीनियर्स हैं उनसे बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलने वाला है। हो सकता है कोई सब्जेक्ट ऐसा है, कोई टॉपिक ऐसा है जहां पर आप स्टक फील कर रहे थे, वहां पर आपको कोई मेंटोर मिल जाएगा जो आपको रास्ता दिखाएगा। ओके, आपके अपने करियर को लेकर आपको जेनरस लोग मिलने वाले हैं जो आपकी बात को समझेंगे, आपको सही तरीके से गाइड करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे आपके एजुकेशन में। और उसकी वजह से क्या होगा, आपको सक्सेसफुल फील करेंगे कि यार, जैसे कहते हैं ना, कभी कभी कोई सब्जेक्ट नहीं समझ में आ रहा, कोई फ्रेंड सर्कल में मिल जाए, कोई प्रोफेसर ही आपसे कह दे कि चलिए मैं बता देता हूँ, कोई आपके घर में सीनियर है या कोई दोस्तों में कोई सीनियर है। तो जहां तक जो लोग एजुकेशन में हैं
उनका मुझे नजर आ रहा है कि उनको कहीं ना कहीं से हेल्प मिलेगी। अनदर थिंग, आप लोगों ने अगर कहीं वीजा के लिए अप्लाई कर रखा है, बाहर हायर एजुकेशन के लिए अप्लाई कर रखा है, तो वहां से आपको एक अच्छी न्यूज मिल सकती है। अगर आप लोग कैंपस प्लेसमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो वहां से भी आपको अच्छी न्यूज मिलेगी ही मिलेगी। फोकस नजर आ रहा है, आप एनर्जी अपने आप में महसूस कर रहे हैं। हैप्पी टाइम है स्टूडेंट्स के लिए। बात करूं करियर की, फाइनेंसिस की, जॉब्स की, तो भाई ये कार्ड ये कहता है कि आप प्रॉब्लम सॉल्वर बनेंगे। अगर आप एम्प्लॉयर हैं तो आप अपने एम्प्लॉयज की जो प्रॉब्लम्स है उनको बहुत ध्यान से सुनने वाले हैं, या आप खुद एम्प्लॉय हैं तो भी आप जहां भी काम करते हैं वहां पर अगर कोई प्रॉब्लम अचानक आ गई है तो उसको आप सॉल्व करने वाले हैं। और अनदर थिंग, ये कार्ड ये कहता है कि जो लोग कंस्ट्रक्टिव वर्क में हैं या काउंसलिंग के काम में हैं या गवर्नमेंट जॉब में हैं या जजेस हैं या कानून के की तरफ से अगर वो काम कर रहे हैं, लॉ का काम कर रहे हैं, टीचिंग का काम कर रहे हैं, बैंकिंग का काम कर रहे हैं, सीए का काम कर रहे हैं या रिलीजियस गुरु हैं, उनके लिए ये आने वाला वीक बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। लोग आपको नेम फेम देंगे, लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे, फाइनेंशियल मुझे ग्रोथ होती हुई नजर आ रही है, गवर्नमेंट सेक्टर से आपको फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। हेल्थ की बात करूं तो ऐसा लग रहा है भी हेल्थ में थोड़ा सा आप ना एक एनर्जी लेवल थोड़ा सा आपका लो जा रहा है, या तो आप काम बहुत ज्यादा कर रहे हैं इसलिए आप लोगों की हेल्थ बहुत ज्यादा थोड़ा सा आपको लग रहा है लो है। गर्दन में, बैक में ब्लड से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। ओके, तो प्लीज जिन लोगों को ये पहले से प्रॉब्लम चल रही है उसका ध्यान रखिएगा। जिनको प्रॉब्लम नहीं चल रही तो प्लीज कोशिश कीजिएगा ऐसी प्रॉब्लम्स ना आए। थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर को जरूर दिखा लीजिएगा। रिलेशन की अगर मैं बात करूं तो भाई आप ना पूरी तरह नेगेटिविटी में है। आपको लग रहा है मेरे रिश्तों में, अच्छा ये मेरी बात नहीं सुन रहा इसको छोड़ दो, ये मेरी बात नहीं सुन रहा ये भी गलत है, ये नहीं हो रहा वो कर। आप ना बहुत सारी चीजों में सबको सब गलत है, सब गलत है, सब गलत है, मैं सिर्फ सही हूँ। ये 7 ऑफ कप्स का कार्ड ये कहता है कि आप ना एक धीरे धीरे चीजों को करेंगे, आराम आराम से डिसीजन लेंगे। मान लीजिए शादी का रिश्ता आ रहा है, ओके अभी देखूंगा, जवाब दूंगा नहीं दूंगा, भाई कोई दूसरा इंसान आपके लिए रुका थोड़ी रहेगा। या आपके पेरेंट्स ने आपको कोई काम बोला है, अच्छा बाद में कर लेंगे, या आपने अपने बच्चों ने आपको कोई काम बोला है एज ए पेरेंट, बाद में कर लेंगे। तो एक इनिशिएटिव लेते हुए बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे हैं। अनदर थिंग, ये भी नजर आ रहा है कि आपके रिलेशनशिप में नेगेटिव तो हो ही रहे हैं, आप स्टक कर रहे हैं, स्टक कर रहे हैं किसी चीज में। इसकी भी सुननी है, उसकी भी सुननी है, उसकी भी सुननी है, कोई डिसीजन तो लेना ही है ना। मान लो घर में किसी का शादी का ही डिसीजन लेना है, आपसे कुछ राय मांगी जा रही है, अच्छा ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये तो और कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। तो रिश्तों में आपको बहुत सारे ऑप्शंस भी मिलेंगे, जिनके पास मैरिज प्रपोजल आ रहे हैं या कुछ है, या रिश्तों को कैसे आगे लेके जाना है, उसमें बहुत सारी चीजें जिनमें से आपको सही चीज को चुनना है, फोकस करना पड़ेगा। बात कर लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है, चेक कर लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग, देखो प्लीज देखो कि स्पिरिचुअली अपने आप को कनेक्ट करो। ये जो आप अपने रिश्तों में और हेल्थ में जो आपको प्रॉब्लम चल रही है ना, आप अपने आप को समझ नहीं रहे हो। रिलीजियस अलग होता है, स्पिरिचुअल लेवल बिल्कुल अलग होता है। यू नीड टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ। आपकी जिंदगी क्या है, आप क्यों आए हो, आप लोगों से झगड़ा भी कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो भाई, क्या क्या उसका रिजल्ट क्या निकलेगा। अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख रहे हो तो सोचो तो सही नुकसान किसका है। तो जस्ट थिंक अबाउट योर सेल्फ। इंट्रोस्पेक्शन का टाइम है ये। ओके, एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन अगर आपकी लग्न राशि, नाम राशि या चंद्र राशि कुंभ राशि है तो आपके लिए कार्ड्स निकाल देते हैं। ओके ग्रेट। ओके, देखिए अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स की, भाई आपके लिए आया हैंग्ड मैन का कार्ड। स्टूडेंट सोच रहे हैं कि हम लोग क्या करेंगे, जो भी कुछ होगा भाग्य के भरोसे छोड़ दो, कोई एफर्ट्स नहीं लगा रहे हैं।
या तो मस्ती कर रहे हैं, कोई मूवमेंट ही नहीं है, बाद में पढ़ लेंगे, लेजी होते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे छुट्टियों का ब्रेक चल रहा है, हो सकता है आप ब्रेक को एंजॉय कर रहे हैं और आपके ना एफर्ट्स कम लग रहे हैं। कहते हैं डेस्टिनी के सहारे छोड़ दिया, पढ़ लेंगे बाद में पढ़ लेंगे, या अभी हम इंजॉय कर लेते हैं, अभी तो मार्च में एग्जाम है, फरवरी में एग्जाम है, जून में एग्जाम है, तो थोड़ा सा आप विड्रॉ करते हुए नजर आ रहे हैं। क्लियर? तो उसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब कार्ड्स कार्ड्स ये कह रहा है कि अभी आप एजुकेशन के मामले में जितने भी स्टूडेंट्स हैं थोड़ा सा विड्रॉल है, अभी हम एफर्ट्स नहीं लगा रहे हैं। अगर आपने ब्रेक ले रखा है तो बहुत ही अच्छी बात है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन काफी स्टूडेंट्स के लिए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर आपके एग्जाम्स क्लोज हैं तो प्लीज फिर ये सिचुएशन जो है वो आपके लिए अच्छी नहीं रह सकती। बात करें आपके करियर की, फाइनेंसिस की, जॉब की, तो टेम्परेंस का कार्ड है, ब्यूटीफुल कार्ड। आप बैलेंस नजर आ रहे हैं अपने काम में, अपने वर्क एरिया में, अपने बिजनेस में सक्सेसफुल नजर आ रहे हैं, आपको रिस्पेक्ट मिल रही है, बहुत ही पेशेंटली आप अपना काम करते चले जा रहे हैं और बहुत ही आपका जो रिलेशन है अपने कुलीग्स के साथ, या अगर आप हायर पोजीशन पर हैं तो आपके अंडर जो लोग काम कर रहे हैं, आपके जो सीनियर्स हैं, सबके साथ ही एक बहुत ही हारमोनियस रिलेशन नजर आ रहा है। बहुत केयरिंग है, लोगों को बड़े प्यार से डील कर रहे हैं, जिनको कोई काम नहीं आता है दूसरों की मदद कर रहे हैं, अपने काम के साथ दूसरों की मदद भी कर रहे हैं। तो अब इस सब का जब कहते हैं ना, जब हम मेंटली तौर पर बहुत पीसफुल होते हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं तो वो ऊपर वाला भी हमें देखता है। ये आने वाला वीक आपको उसका रिवॉर्ड देगा, आपको उसका रिवॉर्ड देने वाला है। जितने भी लोग मार्केटिंग में हैं, क्योंकि देखो मार्केटिंग में जहां पर भी स्पीकिंग स्किल है, सोशल मीडिया में है, या कहना चाहिए हायर अथॉरिटी पे जॉब कर रहे हैं, उनके लिए ये वीक बहुत ही अच्छा है। जो लोग स्टेशनरी का काम कर रहे हैं, बुक्स लिख रहे हैं, कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, वो भी बहुत सक्सेसफुल रहने वाले हैं। बट जिस भी आप जॉब में हैं, ये तो कुछ एरियाज मैंने बताए हैं, you will be getting profits, you will be getting gains, you will be getting name and fame, people will appreciate your nature, people will appreciate your strategy, work strategies। फाइनेंसिस में आपका बैलेंस बनता हुआ नजर आ रहा है, आप अपने पैसे को सही जगह पर इन्वेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं आपकी हेल्थ की, तो ये 6 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है। 6 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड ये कहता है कि आप ना अपनी हेल्थ को लेकर जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें आपको थोड़ा सा स्लो इम्प्रूवमेंट नजर आ रही है। यू आर नॉट वेरी हैप्पी, जितना आप एफर्ट लगा रहे हैं आपको लग रहा है कि मुझे उतने रिवॉर्ड्स नहीं मिल रहे जितने की मुझे मिलने चाहिए थी, तो थोड़ा सा स्लो रिजल्ट आपको मिलते हुए नजर आ रहे हैं। कोई बात नहीं, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, चीजें ठीक हो जाएंगी। बात करूं रिलेशन की, तो 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। आप एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हैं और इमोशनली बहुत सेटिस्फाइड है अपनी फैमिली से, और साथ में बताऊंगी कि एक कहना चाहिए ना, एक सक्सेसफुल है, अपनी फैमिली को बनाकर इकट्ठा रखकर, एक जैसे कहते हैं ना, अपने परिवार को खुश रख रहे हैं और खुद भी खुश रह रहे हैं। 10 ऑफ कप्स का कार्ड ये कहता है यू आर एंजॉइंग योर फैमिली, फैमिली बॉन्डिंग को इंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये जो रिश्ते हैं, ये देखा मैंने आपसे कहा था ना, आपके वर्क एरिया में भी बहुत बैलेंस आ रहा है, तो वहां से भी आप देखिए, चाहे आपका रिश्ता प्रोफेशनल है किसी के साथ या पर्सनल है, दोस्तों के साथ, सिबलिंग्स के साथ, पेरेंट्स के साथ, एवरीबडी इज हैप्पी विद यू एंड यू आर ऑल्सो सेटिस्फाइड विद एवरीवन। देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या निकल कर आ रही है, क्या कहते हैं कार्ड आपके लिए। एंजल गाइडेंस का कार्ड क्या कहता है? सेल्फ वर्थ, अपनी केयर कीजिएगा। थोड़ा सा आपका हेल्थ का इशू आया था, अपनी केयर कीजिएगा और अपने आप को भी वैल्यू दीजिएगा। आप सबके लिए काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ को शायद इग्नोर कर लेते हैं, तो उसका थोड़ा सा ये अपनी अपनी अहमियत को जानिए। आप बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत से लोग जो हैं, जो आपसे जुड़े हुए हैं, वो आपकी बहुत कद्र करते हैं, आप भी अपनी कद्र करना सीख लीजिए। पाइसेस ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि मीन राशि है तो आपके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं? स्टूडेंट्स के लिए, ओके, करियर के लिए, फाइनेंसेस के लिए, हेल्थ के लिए और रिलेशंस के लिए। चलिए देखिए, अगर मैं बात करूं
स्टूडेंट्स के लिए तो 10 सन का कार्ड आया है। भाई देखिए, आपको बहुत जल्दी सक्सेस मिलने वाली है। आपने जितनी मेहनत की थी, बहुत बढ़िया कार्ड है ये पाइसेस के लिए। आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी होने वाली है। जो भी हो सकता है, आपका कोई प्रोजेक्ट हो या कॉल इन कैंपस आपका प्लेसमेंट है, वहां से आपको बहुत अच्छे ऑफर आ सकते हैं। कोई एग्जाम अगर आप देने की प्लान कर रहे हैं, तो भाई आपने सोचा हो कि भैया मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होता, मैं सेकेंड अटेम्प्ट में कर लूंगा। नहीं, आप इतनी अच्छी मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये पता है क्या, ये लक नहीं है, ये आपकी मेहनत का नतीजा है। ओके, ये मत सोचिएगा कि मेरी किस्मत ही मुझे कह रही है तो मुझे मिल जाएगा। नहीं, अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो मैं बस ये कह सकती हूँ, अर्ली सक्सेस। ओके, कभी होता है ना कि जैसे कि भाई मैं कहीं पर इंटरव्यू दे रहा हूँ, कॉलेज में प्लेसमेंट है, मुझे मालूम है कि भाई अभी फर्स्ट स्लॉट में शायद मेरा नंबर नहीं आएगा, सेकंड में आ जाएगा, या मुझे इतनी सैलरी ऑफर होगी। वो आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अच्छा होगा। ओके, अगर आप पढ़ रहे हैं या किसी ने कहीं बाहर किसी कंट्री के लिए स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रखा है, आपको वहां से स्कॉलरशिप मिल जाएगी और आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा जल्दी मिल जाएगी। आपने वीजा के लिए अप्लाई कर रखा है, आपका वीजा बहुत जल्दी आ जाएगा। तो हर चीज आपको पॉजिटिव और अच्छी होती हुई नजर आ रही है स्टूडेंट्स। बात कर लें आपके करियर की, फाइनेंस की, जॉब में जो लोग हैं, भाई देखिए, कार्ड ये कहते हैं कि आपको हर तरफ से बहुत फायदा होने वाला है। आपको अप्रूवल्स मिलने वाली हैं, आपको अपने सीनियर से बहुत फायदा। और 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये कहता है पैसा बढ़ने वाला है, आपको एनेक्स्ट्रल प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है। ओके, और वेल्थ आपकी काफी बढ़ने वाली है। और पैसों के लिए तो आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं। अगर आपने किसी लोन के लिए अप्लाई कर रखा था या कुछ, फटाफट आपका लोन अप्लाई होने वाला है, अप्रूव होने वाला है। अनदर थिंग, जो प्रोजेक्ट आप सोच रहे थे, जो शायद पैसे की वजह से कहीं रुका हुआ था, वो फाइनेंसेस आपके अवेलेबल हो जाएंगे, वहां से आपको बहुत फायदा होगा। और जो लोग जॉब ढूंढ रहे थे, हायर रैंक की जॉब ढूंढ रहे थे, उनको जॉब मिलने के चांसेस हैं। जो लोग अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाह रहे थे, उनको अच्छा मौका मिल जाएगा काम करने का। हेल्थ की बात करूं तो क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, रिकवरी मिल रही है। ये कार्ड ये कहता है कि आपको आने वाले वीक में, अगर आपकी अभी तक तबीयत खराब चल रही थी, थोड़ा सा बुखार था या कुछ था, कोई भी प्रॉब्लम थी, या मेंटली आप थोड़ा सा अपने आप को वीक, तो थोड़ा सा आप रिकवर करेंगे। कैसे रिकवर करेंगे? विल पावर से। आपकी विल पावर कहेगी कि नहीं, मैं ये कर सकता हूँ। हेल्थ आपकी मुझे इम्प्रूव होती हुई नजर आ रही है। रिलेशन की बात करूं तो 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये कार्ड ये कहता है कि आप बहुत ही ना रिश्तों में एक मेच्योरिटी लेवल दिखाने वाले, जैसे घर में बड़े लोग होते हैं ना कि छोटे बच्चों की गलतियों को माफ कर देते हैं, आप अपने रिश्तों में बहुत ही काइंड और बहुत ही एक, जिसे कहना चाहिए, एक रिस्पेक्ट पाने वाले हो रहे हैं। और प्यार करने वाले हैं, केयर करने वाले हैं, लोगों की केयर करने वाले, लोग भी आपकी बहुत अच्छी केयर करने वाले हैं। और हो सकता है कि आप अपने घर में अपने बड़े बुजुर्गों के साथ थोड़ा सा टाइम बिताएं या उन्हें विजिट करें, या आपको आपको कोई बचपन का साथी या दोस्त आपको मिल जाए। हो सकता है रीयूनियन हो सकता है भाई कॉलेज और जहां पर आप पहले काम करते थे वहां के लोगों से मुलाकात हो, पास्ट के लोगों से। भाई यहाँ पर भी देखो, ये कार्ड भी कह रहा है, आपकी उसमें भी निकला था, आपको एनेक्स्ट्रल प्रॉपर्टी मिलने वाली है। आपको अपने रिश्तों से पैसों का फायदा होने वाला है। तो बहुत ही पॉजिटिविटी वाले कार्ड्स आपके लिए आए हैं। एंड मीन राशि, आपके लिए अच्छा हफ्ता आया है, जो दिसंबर जाते जाते आप लोगों को बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट देकर जा रहा है। अब चेक कर लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। एंग्जाइटी, एंग्जाइटी, देखिए मैंने इतनी सारी चीजें बता दी ना, अच्छी अच्छी अच्छी। अब एंग्जाइटी मत रखिए, मुझे कब मिलेगा कब मिलेगा, एंग्जाइटी बिल्कुल मत रख लीजिएगा। आई रिलीज माई ऑल वरीज एंड एम्ब्रेस पीस, शांति से रहिएगा, सब चीजें टाइम के साथ अपने आप हो जाएंगी। तो ये थी आप सभी लोगों के लिए वीकली रीडिंग। जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि हर फ्राइडे को मैं आपसे मिलूंगी रात 10:30 बजे, जहां पर आप मुझसे अपना एक सवाल बिल्कुल फ्री पूछ सकते हैं। रिक्वेस्ट यही है कि जैसे ही मैं सेशन को शेड्यूल कर दूंगी, आप चाहें तो वहां पर अपने क्वेश्चंस पहले से ही डाल सकते हैं। और मैं सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ कि ये आने वाला जो हफ्ता है, आप सभी की जिंदगी में बहुत सारी
खुशियाँ लेकर आए।